नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। यूं तो कहा जाता है पूरे देश में अगर पेट भरने का कामकाज कोई कर रहा है तो किसान कर रहा है, लेकिन किसानों की हालात क्या है इस देश में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब ने देखा किस तरीके से किसान गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंधु बॉर्डर हो या फिर देश के अन्य कोने में लगातार कई महीनों तक बैठे रहे। उनसे वादा किया गया, सरकार ने कहा जो हम तमाम मामलों पर तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। खैर, उसको हम एक तरफ रख देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नया विवाद और नया जो है किसानों को लेकर के छिड़ चुका है। जेवर एयरपोर्ट, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जो हम देश में यानी कि यूं कहे तो पूरे एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बनाने का कामकाज कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिससे जमीन लिया गया यानी कि किसानों से, वो किस हालात में अभी है, किसान कितने परेशान है, किसानों के आखिरकार सुनने वाला कोई क्यों नहीं है, आखिरकार किसानों के हक और हकूक के लिए बात कौन करेगा, ये सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल खड़ा हो रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। गाजियाबाद से किसानों को नेता हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं किसानों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जो हमारी सरकार किसानों की बदौलत ही चल रही है, किसान हमारे साथ है, किसानों के साथ हम हैं। और आप कह रहे हैं जेवर एयरपोर्ट का जो जमीन है वो मामला अभी तक सुलझा नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? ये है कि हमारे यहाँ जब किसान है बहुत ही एयरपोर्ट से आहत है। हाँ जी, नहीं तो किसानों को कोई अच्छी तरह से मुआवजा दिया जा रहा है, नहीं जो बीता हुआ कल है उसमें जो वादे कर चुके हैं किसानों से सरकार वादा कर चुकी है कि हम आपको पूरा मुआवजा देंगे, वो भी नहीं है। उसके साथ साथ जो बेरोजगार थे उसका बेरोजगारी का भी उन्हें नहीं दिया जा रहा। जो स्कीम लॉन्च करी गई है स्कीम को भी नहीं दे रहे हैं। स्कीम अब एयरपोर्ट चालू होने वाला है, अभी तक स्कीम लॉन्च करने में किसी को नौकरी नहीं दी गई है। इतने परसेंटेज बच्चों को नौकरी देंगे जो बेरोजगार हो रहे हैं, और अलग कुछ गांव बसा दिए गए हैं। इसी में 100 किलोमीटर तक के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने लोकल क्षेत्र को कम से कम नौकरी का मौका दिया जाए, किसानों का सुनी जाए। जो किसान बेघर हो रहे हैं उन्हें बेघर ना किया जाए। लेकिन किसानों के लिए जो आप कह रहे किसानों को बेघर किया जा रहा है वो बेघर ना हो, किसानों की नौकरी की जरूरत है क्योंकि उनका जमीन चला गया। लेकिन सरकार तो दावा ये भी करी ना हमने जमीन के बदले में उनको मुआवजा दिया। मुआवजा तो दिया है, बेरोजगार तो हो गया, बेरोजगार तो हुआ आपने, उसकी जमीन चलेगी, जड़ जमीन है, उसके पास क्या रहेगा? पैसा को घर बैठ के खाएगा क्या? तो कमाना तो पड़ेगा उसे। तो उसको बेरोजगार को तो नौकरी तो चाहिए जरूरी, धंधा तो चाहिए। धंधे में पीछे है और बात करती है बीजेपी धंधे के मामले में हम इतनी नौकरी देंगे, कुछ नहीं दिया। फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आता है, नोएडा जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में आता है। आपने योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाई? इससे पहले गुहार लगाई थी, लेकिन उतना पूरा जो मुआवजा जैसे राहुल गांधी जी ने भट्टा पहाड़ में किया था 4 गुना, वो 4 गुना नहीं मिल पाया किसानों को। तो फिर क्या कह रहे हैं जो अगर किसानों को मुआवजा भी नहीं दे पाए, रोजगार तो पूरा देना चाहिए था। 100 किलोमीटर रेंज पर नौकरी तो मिलनी चाहिए थी। तो ये करना चाहिए जेवर क्षेत्र। फिर अगर आप लोगों की बात अगर नहीं सुनी जाएगी या नहीं सुना जा रहा है तो फिर क्या करेंगे आगे? आपका क्या प्लान है? नहीं, कोई बात नहीं है। मोदी जी का जो प्रोग्राम होने वाला 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट चालू होने वाला है, उसके बाद जो भी आंदोलन होगा हमारी तरफ से, किसान सेल के जिलाध्यक्ष मैं जेवर से आता हूँ, मैं करूंगा, और भी पार्टी के जो भी पदाधिकारी वो भी जिम्मेदारी लेंगे, हम सब मिलकर अपना सहयोग करेंगे किसानों के तरफ से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल खड़ा हो रहा है, आप फिर किसानों के साथ है, किसानों को लेकर अगर हमारी सरकार है हमारी मांग नहीं पूरा करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। इससे पहले भी कई तरीके के आंदोलन हुए हैं, बड़े आंदोलन हमने देखा है, हमने कवरेज किया, अपने आंखों से देखा है, लेकिन आज वो भी किसान, वो भी लोग परेशान है, उनकी समस्या दूर नहीं हुई है। लेकिन आपको लग रहा है आपकी समस्या दूर होगी? समस्या दूर होगी जब सत्ता एक ना एक दिन किसान अपना सत्ता बदलेगा, उसमें परिवर्तन लाएगा। क्या सदा यही रहेंगे? हम नहीं आएंगे क्या? हमारा भी किसी दिन बुलंद होगा झंडा। ठीक है, कोई बात नहीं है। जो सरकार अपनी सत्ता में चला रही है चलाने दो, हमारा भी समय आएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना तो यही होगा जो आखिरकार किसानों के हक हकूक की बात करने वाली सरकार उन्हीं के साथ नहीं खड़ी है, उन्हीं का साथ नहीं दे रही है, उन्हीं के मामलों और उन्हीं के परेशानियों को दूर नहीं कर रही है। अब ऐसे में किसानों के पास क्या रास्ता है वो आपने सुन लिया। किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है वो है आंदोलन का रास्ता। हम तो आंदोलन करेंगे जब तक कि सरकार हमारी समस्याओं को दूर नहीं करेंगे। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज। नमस्कार।